बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड, खैरियत से हैं? आज दोस्तों की फरमाइश पे हम बनाने लगे हैं बीफ बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत इजी है बनाना। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बीफ ले लिया, तकरीबन 2 kg बोनलेस, बगैर हड्डी के हमने लिया है, और इसे अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। तो वॉश करके बीफ को हमने रख दिया है। इसके बाद हम चावल लेंगे तकरीबन 1.5 kg के करीब, और उन्हें हम पहले क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, और उसके बाद वॉश करके भिगो के रख देंगे। तकरीबन 1.5 किलो चावल हैं। तो चावलों के बाद अब हमने बर्तन ले लिया और इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और ऑयल। प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। जैसे ही ब्राउन होंगे प्याज, हम इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लेंगे ताकि बाद में गार्निश करने के लिए हमारे काम आ सके। ये हम थोड़े से प्याज निकाल रहे हैं बाद में दम देने के लिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 आधे मिनट के लिए। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इसके अंदर टमाटर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये तकरीबन हमारे टमाटर फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रहे हैं, और साथ ही हमने लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको हिलाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से खड़े मसाले। सबसे पहले हमने ऐड कर दिया इसके अंदर बादियान के फूल और 5 से 6 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, और साथ ही हमने इसके अंदर 3 से 4 अदद बड़ी इलायची ऐड कर दी, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दालचीनी छोटा सा टुकड़ा, और हरी इलायची तकरीबन 4 दाने हैं, और साथ ही तेज़पात। और कौरमे को थोड़ा कलर देने के लिए हमने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है, और साथ ही थोड़ा सा लेमन और हरी मिर्च। इसे हम मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे जो कि हमने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से। और गोश्त को हम यहाँ पे मिक्स करके फ्राई करेंगे। याद रहे कि गोश्त को यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है, ये थोड़ी सी गोश्त की स्मेल होती है, वो फ्राई करने से ही ख़त्म होती है। और यहाँ पे इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। गोश्त तकरीबन हमारा फ्राई होने वाला है। बस यहाँ पे ध्यान रहे कि चम्मच हल्के हाथ से चलाना है ताकि गोश्त टूटे ना। गोश्त तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पे आके हम इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये हमने इसके अंदर तकरीबन 250 ग्राम के करीब दही ऐड कर लिया है, और दही को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे पकाएंगे। और यहाँ पे हम वेट करेंगे दही के पक जाने का। और इसके साथ ही हम इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क धनिया ऐड करेंगे, और साथ ही बिरयानी मसाला। ये ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक पका लेंगे, और हमारा कौरमा तकरीबन रेडी है। ठीक है, अब हम चावलों के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। पानी हमने ले लिया और इसके अंदर हमने इलायची डाल दी 4 अदद, और एक बादियान का फूल, और साथ ही 4 अदद इसके अंदर बड़ी इलायची डाली, और 6 से 7 तकरीबन लौंग है, और थोड़ा सा ज़ीरा, और इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना।
और इसे हम अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। और हस्ब ज़ायक़ा यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। याद रहे चावलों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे चावल। यहाँ पे हमने चावलों को तकरीबन 70 से 80% जो है ना वो बॉयल करना है, तकरीबन 1 से 1.5 कनी रहने तक। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि हमारे चावल चिपके ना, आपस में जुड़े ना। फाइनली हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे कौरमे के अंदर। चावल शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल ताकि चावल आपस में जुड़े ना। उसके बाद फूड कलर, और फूड कलर डालने के बाद इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही भुनी हुई प्याज जो हमने ब्राउन की थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे हम किशमिश, जो कि बिरयानी में मुझे बहुत पसंद है। पुलाव हो या बिरयानी हो, मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ किशमिश को। और साथ ही हम इसको ढक देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। फाइनली हमारी बिरयानी रेडी है। हम दम खोलने लगे हैं और माशाल्लाह देखें कितने प्यारे कलर हैं। और हमारी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी, टेस्टी भी और साथ स्पाइसी भी। और माशाल्लाह चावल खिले खिले हैं, कोई चावल जुड़े नहीं इसके अंदर। और गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो गया था और बहुत ही मज़े की। सब दोस्तों ने अच्छे तरीके से एंजॉय की। अब ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी बने। ये थी आज की हमारी रेसिपी और उम्मीद है सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो सब दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय हमें ज़रूर दें। इसी के साथ ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह। और सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और खुशियाँ और राहतें हम सबको अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।